नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 1 फरवरी फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर। फिलहाल हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा। विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन। झारखंड में ईडी ने फिलहाल हेमंत सोरेन को लिया हिरासत में। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। बताएंगे आखिर कैसे जो है वो इतिहास में सीटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रही भाजपा। 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव। अखिलेश ने बोला बड़ा हमला, किए बड़े खुलासे। तीसरी खबर में बताएंगे, राहुल यादव ने नीतीश कुमार पर किया प्रहार, कहा चुटकुला सुना। बताया कैसे चाचा पलट जाते हैं और कांग्रेस राहुल की लोकप्रियता बिहार में चरम पर। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की दी इजाजत। हाईकोर्ट ने मुस्लिमों ने हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया। और वहीं राष्ट्रपति से निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की उठाई मांग। रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही सस्पेंड हुए IRS अधिकारी, ये भी हम आपको बताएंगे। और वहीं जय शाह तीसरी बार बने ACC अध्यक्ष। 1 साल के लिए बढ़ गया है कार्यकाल। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। टीपू सुल्तान की फोटो पर मिली जूतों की माला, उग्र हुए मुस्लिम। कर्नाटका में आगजनी और तोड़फोड़। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जान लेना जरूरी है। जहां बड़ी अपडेट आखिर हेमंत सोरेन ने कैसे ईडी के अधिकारियों पर दर्ज कराई FIR, तो सब कुछ खबरें आपको जान लेना जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, झारखंड से हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा। विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन। आपको बता दें फिलहाल ईडी ने जो है वो उनको हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक फिलहाल हेमंत सोरेन को जो है वो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित जमीन घोटाले से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय का आमना सामना हुआ। और इस बीच जो है सोमवार मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास पर ईडी की छापेमारी और करीब 40 घंटे तक सीएम के लापता होने के बाद सियासी पारा तेज हो गया। ईडी का दावा है कि सोरेन के घर में छापेमारी के दौरान 36 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। ईडी के दावे के बाद सोरेन की गिरफ्तारी की हुई। और इस पूरे मामले में जो है वो हेमंत सोरेन जो है वो राजभवन पहुंचे और इस्तीफे के अटकलों के बीच उन्होंने चंपई सोरेन को जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री जो है वो चंपई सोरेन को फिलहाल वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये एक बहुत घटनाक्रम में जो है वो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है झारखंड की राजनीति में। और यही कारण है कि अब जो है वो विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। विपक्ष ने इसे पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और कहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से एक सीटिंग MLA, इतिहास याद रखेगा कि एक सीटिंग MLA को जिस तरीके से भगोड़ा बताया जा रहा है, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एकजुटता दिखाई है और कहा है कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। और यही कारण है कि जो है वो इस पूरे मामले में कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला हुआ है। और धारा 144 लगा दी गई झारखंड में ताकि किसी भी तरीके से अनहोनी की आशंका न हो, प्रोटेस्ट और प्रदर्शन, क्योंकि हेमंत सोरेन की काफी लोकप्रियता थी और बीजेपी से पचा नहीं पा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बोला बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज देश को लोकतंत्र में कुचलने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी करते हैं। 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने कहा है कि जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं और इस पहले यूपी में जीतने चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की है। इसीलिए हमारा जनता से अपील है कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का ये चुनाव है। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी को पूरी तरीके से हटाओ और देश बचाओ। अगली एक और अपडेट, अगली खबर, जहां राहुल गांधी ने जो है वो नीतीश कुमार पर हमला बोला। बिहार में राहुल गांधी के जलजले से नीतीश फिर से हैरान। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी के काफिले पर फिलहाल कोई हमला नहीं हुआ था। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि वो कांच टूट गया था। विपक्ष जो है वो बीजेपी खास करके माहौल और बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने चुटकुला सुनाकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जरा सा दबाव पड़ते ही चचा यू टर्न ले लेते हैं, चचा जरा सा भी दबाव नहीं झेल पाते। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान ये चुटकुला वायरल हो गया है। बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहकर राहुल गांधी के सामने संबोधित किया। लोगों ने जमकर मजा लिए है। एक और अपडेट, वाराणसी
कोर्ट ने ज्ञानवापी मसाजिद के तहखाने में हिंदुओं की पूजा की दी इजाजत, हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष ने किया ऐलान। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी विवाद में बुधवार को हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिए जाने के मामले में हिंदुओं को ज्ञानवापी मसाजिद के अंदर सीलबंद ब्यास तहखाने के अंदर पूजा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले 7 दिनों में इसके लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है। अदालत के आदेश के अनुसार हिंदू श्रद्धालु अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक सील क्षेत्र व्यास का तहखाना में प्रार्थना कर सकते हैं। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णुशंकर जैन ने कहा है कि हिंदू पक्ष को व्यास के तहखाना में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिनों के अंदर व्यवस्था करनी होगी और सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। ये एक बड़ी खबर निकल के आई। अगली एक और अपडेट, राष्ट्रपति से निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की उठाई गई मांग। रिटायरमेंट से एक दिन पहले सस्पेंड हुए IRS अधिकारी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो समझिए जो है वो किस तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल चेन्नई के एक सेवारत भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बी बालामुरुगन ने, जिन्हें 2 दलित किसानों को मिली ED के समन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिले लिखे पत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बर्खास्तगी की मांग की गई थी। उन्हें मंगलवार को निलंबित कर दिया गया था और यह कार्रवाई उनके द्वारा दी गई शिकायत के 1 महीने बाद और उनके रिटायरमेंट के 1 दिन बाद पहले हुई है। पूरी घटनाक्रम तमिलनाडु के 2 दलित किसानों से जुड़ी है, जिनमें ED ने दोनों को समन जारी किया था। हालांकि बाद में बंद कर दी गई और इस पूरे प्रकरण का प्रकाश डालते हुए निलंबित IRS अधिकारी बी मुरलीधरन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की तक की मांग कर डाली थी। अगली एक और अपडेट, जैसा तीसरी बार बने ACC अध्यक्ष, 1 साल के लिए बढ़ा गया कार्यकाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें BCCI सचिव जय शाह इंडोनेशिया के बाली में आयोजित एशियाई क्रिकेट परिषद की वार्षिक आम बैठक में बुधवार को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से नियुक्त किए जाने के बाद ACC के अध्यक्ष बने रहेंगे। शाह के कार्यकाल के विस्तार का प्रस्ताव श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा ने दूसरी बार किया था और नामांकन को सभी ACC सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया था। शाह ने ACC के एक बयान में कहा है कि मैं उनके निरंतर विश्वास के लिए ACC बोर्ड का आभारी हूं। हमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ खेल के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, जहां ये अभी भी अपनी प्रारंभिक व्यवस्था में है। ACC पूरे एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक और अपडेट निकल के आई, टीपू सुल्तान की फोटो के ऊपर मिली जूते की माला, उग्र हुए मुस्लिम। कर्नाटका में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं आई सामने। दरअसल कर्नाटका के रायचूर जिले में बुधवार को उस समय तनाव फैल गया जब 18वीं सदी के मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की फोटो पर अज्ञात लोगों ने जूते की माला पहना दी थी। अब इस पूरे मामले में देखते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया और गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उपद्रवी की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कई कस्बों में टायर भी जलाए। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के भीतर बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। इस आश्वासन के बाद धरना वापस ले लिया गया। रायचूर के सिरावर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में जो है वो जोरदार तरीके से गुस्सा देखने को मिला है। एक और अपडेट, हेमंत सोरेन ने ED अफसरों के खिलाफ SC/ST एक्ट में कराई FIR, प्रताड़ित और बदनाम करने का लगाया आरोप, भगोड़ा तक घोषित बताया गया। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी की चर्चाओं के बीच ED के अधिकारियों के खिलाफ रांची के थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। सोरेन ने दिल्ली के आवास पर छापेमारी के जरिए खुद को और पूरे समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। CM हेमंत सोरेन ने कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य ED अधिकारियों के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि इन अधिकारियों ने 30 जनवरी को दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के जरिए मुझे और मेरे समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने की कोशिश की गई है। सोरेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि 27 और 28 जनवरी को मैं दिल्ली के दौरे पर था। इस दौरान मैं दिल्ली में झारखंड राज्य के निवास और ऑफिस यूज के लिए लीज पर लिए गए शांति निकेतन स्थित आवास पर रुका था। मुझे पता चला कि इन अधिकारियों ने मेरे आधिकारिक आवास पर तलाशी ली और छापेमारी, तो इस तरीके की चीज़ उन्होंने कही। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिर आपको बता दें फिलहाल खबर निकल के आई है कि राजभवन सत्ताधारी गठबंधन के विधायक गिरफ्तारी की खबर निकल के आई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें CM आवास झारखंड खबर निकल के आई है कि फिलहाल CM हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। दरअसल ये खबर जब हम पढ़ रहे हैं तो खबर निकल के आई है कि राजभवन और CM आवास और ED दफ्तर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। रांची में राजभवन, CM आवास और प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। विधायकों को शिफ्ट करने की अटकलें रही। CM के आवास के परिसरों में 2 मिनी बस दाखिल हो गई। लेकिन कल जिस तरीके से CM हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर निकल के आई, इस पूरे मामले में दोस्तों ट्विटर पर जो है वो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को लेकर के ट्रेंडिंग करने लगा और ये कहा जाने लगा कि भाई
किस तरीके से जो है वो हेमंत सोरेन को डेमोक्रेसी किस तरीके से कुचलकर एक सिटिंग एमएलए को जो इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये चीज़ें जो है वो कल ईडी के खिलाफ यही कारण कि लोगों का गुस्सा जो है वहाँ पर फूटता दिखाई दिया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, राजनीतिक दलों का नाम लेने का दबाव बना रही दिल्ली पुलिस, कोर्ट में बोले सांसद कांड के आरोपी। जी हां, संसद की सिक्योरिटी ब्रीच मामले में गिरफ्तार 6 लोगों में से 5 ने बुधवार को कोर्ट में मिले दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपियों ने कोर्ट को बताया है कि उन्हें अपराध कबूल करने और राजनीतिक दलों के साथ संबंध स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें कथित तौर पर बिजली के झटके भी दिए गए हैं। आरोपियों ने दलील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष दे दी है। उनने सभी 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी है। 5 आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल सिंधे और महेश कुमावत को कोर्ट ने बताया है कि उन्हें लगभग 70 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले की 6ठी आरोपी नीलम आजाद को छोड़कर सभी आरोपियों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी व्यक्तियों को यूएपीए के तहत अपराध करने और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ संबंध रखने के लिए हस्ताक्षर करने और कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया गया है उनको बिजली के झटके भी दिए। तो ये चीजें जो खुलासा काफी बेहद संगीन है। एक और अपडेट, अकबर औरंगजेब ने मस्जिद का विस्तार किया, ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष। दरअसल ज्ञानवापी पर एएसआई यानी पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट को मानने से मस्जिद समिति ने मानने से इनकार कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने साफ कर दिया कि रिपोर्ट को चुनौती देना जारी रखेंगे। समिति ने कहा है कि हमें संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एआईएम का दावा है कि 15वीं सदी में मस्जिद के निर्माण की शुरुआत हुई थी, जिसमें 3 चरणों में पूरा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एआईएम के संयुक्त सचिव एमएल यासीन ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने कहा कि जानकारों इतिहास की तरह से रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है, यानी कानूनी जानकारों और इतिहासकारों की तरह से रिपोर्ट से अध्ययन किया गया है। लेकिन शुरुआती अध्ययन के बाद हम इस नतीजों पर पहुंचे हैं कि रिपोर्ट में मिली जानकारियां मई 2022 में हुए कोर्ट कमिश्नर सर्वे से बहुत अलग नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है, चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी से किया इनकार, उल्टे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों पर लगाए आरोप। चंडीगढ़ में आपको बता दें, मंगलवार को चंडीगढ़ में हुए मेयर के चुनाव विवादों में घिर गया और बीजेपी की जीत पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए बेईमानी का आरोप लगाया। मतपत्रों में छेड़खानी का आरोप के बाद विवाद के केंद्र में रहे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का बयान सामने आया है और उन्हें मतगणना के दौरान अपने कार्यों का बचाव करने का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सदस्यों को निशान और धब्बों के कारण 11 मतपत्रों को बदलने का अनुरोध किया है। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां आखिरकार 3 दिनों तक अमेठी और रायबरेली में रुकेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी समझिए। दरअसल दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकाला है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो फिलहाल अब बिहार पहुंच चुकी है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री लेगी। यहाँ जो है वो आपको जान लेना जरूरी है कि फरवरी में जो है वो 14 जनवरी से मणिपुर में शुरू यात्रा फरवरी में जो है वो प्रयागराज होते हुए अमेठी और फिर रायबरेली पहुंचेगी। अमेठी और रायबरेली में यात्रा कहा जा रहा है कि 3 दिनों तक यहाँ पर स्टे रहेंगे राहुल गांधी, और अमेठी पहुंचने के बाद राहुल गांधी की यात्रा जो है वहां पर एक तरीके से स्वागत की तैयारी अभी से ही अमेठी में शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अमेठी में जो पुराने कांग्रेसी हैं और राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और एक बार फिर से जो है वो अपनी तैयारियों की हुंकार भर दी है और उन्होंने कहा है कि हम राहुल गांधी को स्वागत तेजी के साथ करेंगे। और यहाँ पर वो भी 3 दिनों तक अमेठी, रायबरेली और अमेठी में यात्रा रोकने की तैयारी, और यही कारण है कि उनका कहना है कि फिलहाल इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी जो है वो साधने की कोशिश करेंगे। अमेठी और रायबरेली में भी एक तरीके से जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और अपडेट, चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में हाईकोर्ट की एंट्री हो गई है। प्रशासन से 3 दिनों से मांगा गया जवाब। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के मुद्दे को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने फिलहाल इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम से 3 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट तलब कर लिया है। गठबंधन की तरफ से धांधली के आरोप लगाए गए थे और साथ ही चुनाव अधिकारी पर सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें, मंगलवार को घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत हासिल कर ली थी। आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने बैलेट पेपर में छेड़खानी के आरोप लगाए थे और इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी थी। कुमार ने आरोप में उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में ये चीजें कही हुई थी। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो अब हाई कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी तक ने जो है वो इस पूरे मामले में बड़ा हमला बोला था और कहा था कि ये सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने के लिए किया गया और ये लोकतंत्र को जो है वो वहां पर कुचला गया है और इसी पूरे मामले में जो है वहां पर उन्होंने बड़ा हमला बोला गया। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने
सुझाव दें अगली एक और अपडेट निकल के आई है। एलएसी के पास चाइना सैनिकों से भिड़े चरवाहे। कांग्रेस ने पूछा जब कोई घुसा ही नहीं तो फिर हमारी जमीन जो है वो कैसे, हमारी जमीन पर पैर कैसे रखा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारतीय जमीन पर चीनी घुसपैठ न होने के मोदी सरकार के दावे की एक बार फिर से पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें एलएसी के पास एक तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि सीमा पर कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल इस बार तो चाइना ने हद पार कर दी है। चीन की सेना द्वारा कथित तौर पर भारतीय जमीन कब्जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वीडियो लद्दाख का है। एलएसी के पास चीनी सैनिक चरवाहों को भारतीय जमीन पर भेड़ चराने से रोकने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद भेड़ चरा रहे चरवाहों के गुट की चीनी सैनिकों से संघर्ष हो गई और ये चीजें यहाँ तक हालात पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। और अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जब चाइना ने हमारी धरती पर कदम ही नहीं रखा तो आखिर ये हंगामा और शोर शराबा कैसे हुआ। और चाइना ने आखिरकार ये चीजें वहां इनसे पूछी कि भैया जब हम बिना हमारी जमीन पर पैर रखे कैसे ये अंदर आ गए हैं।